रिफ्यूजी क्यों कहा जाता है? हमारा देश 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया। हम दलाई लामा जी को मना है वहाँ पे। अगर आपके पास एक फोटो भी होगा तो आप जेल जाएगा। लाइक अराउंड 8,000 टिबेटन्स कुछ लोग इधर आया था इन 1960s। 80,000 टिबेटन्स अराउंड। I think India is not strong enough to defend not just Tibetans but their own country. मोदी जी जब इंडिया का ये प्राइम मिनिस्टर ना बन गए, गुरु जी से एक बार नहीं मिला हुआ है। हम ये कभी भी नहीं भूलेगा कि इंडिया में हमारे साथ कितना मदद किया हुआ है। कभी 1960 से जैसे 2025 है, तो क्या डिफरेंस लगा या किस तरह का आपको चेंजेस आपने देखा? हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास शर्मा। आज हम जानने वाले हैं तिब्बतन कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो कॉन्सन तेनजिंग जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं है इनके बारे में, और हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इंडिया में आए। इनको कहा जाता है कि सबसे अमीर रिफ्यूजी कहा जाता है इन्हें, और कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। कैसे हैं, क्या सच्चाई क्या है, बीच की बातें क्या होती हैं, और स्टोरीज क्या है, बिहाइंड द स्टोरीज हमें पता नहीं होती है। तो सर, स्वागत है, वेलकम आपका। Yeah. So first of all, yeah, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए जितना मैं हिंदी में जवाब दे पाएगा उतना मैं देगा, और नहीं तो इंग्लिश में। इंग्लिश जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होना चाहिए। Yeah. जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं आपकी, रिफ्यूजी क्यों कहा जाता है? हम रिफ्यूजी बन गया। Why we became refugee? Yeah. ऐसे नहीं है कि तिब्बत में कम खाना था, लाइक फैमिन, पूरा पूरा देश में खाना नहीं था, कोई सिस्टम की वजह से नहीं था। वो पॉलिटिकल, हमें कहता है पॉलिटिकल रिफ्यूजी है हम। There are no other reasons why we became refugee. किसी देश में कम पैसा, कम खाना, नहीं तो नेचुरल डिजास्टर, और वार कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ की वजह से रिफ्यूजी बन जाता है ना। सो हमारा देश 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो कब्जा करने के बाद हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जाम्पल हम दलाई लामा जी को मना है वहाँ पे। अगर आपके पास एक फोटो भी होगा तो आप जेल जाएगा। हाँ, फिर हालत ऐसे बन गया कि जैसे हमें कैदी वाला। कैदी वाला, हमारे देश में हमको कैदी बना दिया है। इसीलिए दलाई लामा जी इधर आया था, क्योंकि उनकी जान पे भी खतरा था, और उसके साथ लाइक अराउंड 8,000 टिबेटन्स, कुछ लोग इधर आया था पहले इन 1960s। 80,000 टिबेटन्स अराउंड। So that's how we became refugee in India. और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी और दलाई लामा जी की बीच में बहुत गहराई दोस्त भी था। So he welcomed Tibetans to India. और हमने इंडिया क्यों चुना? It's because इंडिया तिब्बत से बहुत नजदीक था, और हमारा ड्रीम इज नॉट टू स्टे इन इंडिया फॉर एवर। हम यहाँ परमानेंट के लिए, रहने के लिए नहीं आया था। तो इसका मतलब हमें एक दिन वापस जाना है। जितना नजदीक हमारे घर से होगा उतना बेहतर हमको भी होगा। So yeah, that was one of the main reason why we become refugee in India. And yeah, for the Tibetans, तिब्बती लोग के लिए तो अगर हमें एक लिस्ट बनाना है कि किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है तिब्बत के लिए, आई थिंक इंडिया कम्स नंबर 1। क्योंकि ऐसे नहीं है कि उसने बस हमें रहने दिया, उसने हमको सपोर्ट भी किया हुआ है। क्योंकि इफ यू नो, देयर आर मेनी टिबेटन सेटलमेंट्स इन इंडिया जहाँ तिब्बती लोग बैठता है, स्पेशली इन साउथ इंडिया। सो जितना इंडिया ने हो पाता है उतना किया है, लेकिन आई थिंक politically
I think India is not strong enough to defend not just Tibetans, but their own country. So that's what I think. India, I think Bharat Sarkar, they can do more than this politically. For example, Modi ji. So he's considered powerful. अब सवाल ये है कि मोदी जी जब इंडिया का ये प्राइम मिनिस्टर ना बन गए, गुरु जी से एक बार नहीं मिला हुआ है. अच्छा, यस. अब सवाल होता है क्यों? उनकी पास इतना कमी क्या रह गया है कि वो गुरु जी से मिल नहीं पा रहा. China. That shows how the stand of the Indian political कितना weak है अभी भी. क्योंकि हमेशा देश लाइक ओ चाइना से हम बेहतर है, रील्स में भी बहुत आता है चाइना के ये. लेकिन अगर और गहराई जाएगा तो दे आर स्टिल, आई थिंक इंडिया इज पावरफुल एक्चुअली. ये बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, इसके पास एबिलिटीज भी बहुत है. लेकिन ये क्या है, लाइक इट्स नॉट एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दलाई लामा जी इंडिया में बैठता है, और आई थिंक इट्स अ प्राउड थिंग फॉर इंडिया. क्योंकि ऐसा है ना, सवाल ये है कि दलाई लामा तिब्बत का लीडर है, और तिब्बत अभी चाइना की कब्जे में. हाँ, अब वो वहां क्यों नहीं रह सकता है, और वो इंडिया में क्यों बैठता है? It shows the democracy system of India, the freedom in India. I think India should be proud and support, like politically. बाकी तो I think like we are very grateful. हम हमेशा हर साल गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से हमेशा प्रोग्राम होता है कि थैंक यू इंडिया. हम ये कभी भी नहीं भूलेगा कि इंडिया ने हमारे साथ कितना मदद किया हुआ. अभी 1960 से जैसे अभी 25 है, तो क्या डिफरेंस लगा या किस तरह का आपको चेंजेस आपने देखा है? अब चेंजेस ये है कि 1960s में अभी तक जो भी प्राइम मिनिस्टर आया वो सब दलाई लामा से भी मिला हुआ है. हमेशा like occasionally they meet Dalai Lama, and then the support, I think the support has before it was more stronger towards Tibetan issue. पहले थोड़ा ज़्यादा था. Now with elder generations of जो like passing by, it becoming less and less and less. That's what I personally feel. ये कोई proven नहीं है, लेकिन personally that's what I feel. And इसका वजह भी बहुत हो सकता है. But that's what I feel. अभी भी इंडियन गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट तो मिल रहा है. ऐसे नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज अभी क्या इश्यूज आपको लगते हैं कि ये इश्यूज हैं हमारे पास? like between इंडियन गवर्नमेंट. नहीं, आपको लोकली लेवल पे ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ होता तो शायद हम और अच्छा होता? अच्छा. लोकली हम अगर दूसरी कम्युनिटी से कंपेयर करेगा ना, फिर इंडिया एंड तिब्बती लोग one of the best examples how two communities can live together. मान लो मैकलोट, मान लो यहाँ में पुलिंगा, मान लो साउथ इंडिया, जहाँ भी तिब्बती कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी की between two communities hardly there were any sort of conflicts. लेकिन ऐसे ही कि कुछ इंडिविजुअल्स की वजह से पर्सनल लेवल पे होता है. वो तो हर जगह होता है. ऐसे नहीं है कि एक तिब्बती और एक इंडियन, ऐसे नहीं है. It just happens everywhere. But like as a community, we never had that in our history. अभी भी नहीं है. So I think this is a very good example of how we can live together. But locally, I don't know whether it's discrimination or कुछ है अभी भी. Like हमें ये महसूस हो रहा है कि like we are being ये लोग तो तिब्बती है, ऐसे सोच है. तो अभी अपनापन लगता है कि यहाँ पे नहीं लगता है? यहाँ पे तो हम बहुत आइसोलेटेड हैं. बहुत आइसोलेटेड. So लेकिन for example, आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा वाइफ वो एक्स आर्मी है, ठीक है.
तो उसके पास ये क्या है, आर्मी कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड। हाँ। नाउ व्हेन वी गो टू आर्मी कैंटीन, वहां पे जाएगा ना, फिर ऐसा है, जो बाकी इंडियंस लोग आएगा ना हाँ। परिवार के साथ, हाँ। बिना सवाल के कार्ड दिखाएगा तो अंदर जाने देता है। हाँ। सवाल ही नहीं पूछता है। हाँ। जितना आप क्या ये पत्नी है क्या है, ऐसे नहीं हाँ। पूछता है। हाँ। क्योंकि हमें पता है क्या क्या पूछ। हाँ। जब हम जाएगा फिर पूछता है हम्म। ये कौन है, ये नहीं जा पाएगा, अच्छा। आप अकेला जाओ। So that still, you know, फिर भी ये इंडिया है, ये हमारा देश नहीं है, हम क्या कर सकेगा, लेकिन नहीं। So but still yeah, it's not like it's worst, बहुत बुरा ऐसा नहीं है। ऐसे इंडिया में मणिपुर उन लोगों के साथ भी हो जाता है ऐसा। हाँ। फिर हम तो टिकती है, होता है। But एक still, और बात आता है कि आपको इस नजर से क्यों देखते हैं कि यार ये बहुत अमीर है ये वाला चीज, या इनके पास अच्छी गाड़ी होता है, अच्छा हर किसी के पास एप्पल का फोन है, ऐसा क्यों कहते हैं? अब ऐसे है ना, हम अमीर नहीं है, हम अमीर नहीं है। मान लो मैं इंडिया में 92 में आया था, 92 से लेके 2025 तक मैं किराए में बैठा हूँ। अभी जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, ये मेरा घर है, लेकिन मालिक इंडियन है। अब हर महीना कुछ अमाउंट जा रहा है उसके पास है। और जो हमारी सिस्टम है उसमें ट्रॉरी सिस्टम नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक दिस सिस्टम इटसेल्फ, हमारे दीप्ति का सिस्टम जो है वो ऐसे है कि गवर्नमेंट जनता को बहुत अच्छी तरह से देखता है। मैं वही सवाल में पूछ रहा था कि वो पॉइंट्स जैसे आप बात कर रहे थे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपका गवर्नमेंट मान लो आपसे आपके पास 2-3 से ज्यादा बच्चा है, तो गवर्नमेंट उन बच्चों का फीस वगैरह they take care of this। ऐसे नहीं है कि अगर मेरा तीसरा बच्चा होगा तो फिर खर्चा, ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट एनकरेज करता है कि बच्चे ज्यादा हो, फिर हम आपका मदद कर ले, है ना। फिर जो जिस चीज को नया लाइक न्यू बॉर्न बेबीज बच्चा होता है, इनको भी सपोर्ट मिल जाता है। और एजुकेशन वाइजेस जो लोग तिब्बत से आया हुआ है उनको तो पूरा फ्री है। अच्छा। क्योंकि मैं तिब्बत से आया है, फिर मेरे एजुकेशन की फीस वगैरह पूरा फ्री है ना। स्कूल भी और कॉलेज में, पहली स्कूल में, फिर उसकी ऊपर खाना, कपड़ा और पॉकेट मनी भी मिलता है। जूता, पेन, पेंसिल, सब कुछ मिल जाए, बस आपका काम है पढ़ना है। फिर बाकी कुछ भी नहीं है। और कॉलेज में मान लो अगर आपने पढ़ाई स्कूल में अच्छा किया हुआ तो कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन आपको इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आएगा तो कॉलेज फीस मिलेगा। अब ऐसे नहीं कि आप 1 करोड़ एक महीना स्कूल तो कॉलेज चूज करिए, वो गवर्नमेंट एफर्ट नहीं हो जाता। उसमें फिर भी कैटेगरीज होता है, लाइक अगर इजी कॉलेज में जाएगा तो कितना गवर्नमेंट देता है, उसके ऊपर आपका बस का फीस देता है, आपका टेक्स्ट बुक अलग से लेने का पैसा मिलता है, उसके ऊपर 2000, जब मैं कॉलेज में था तो 1000-2000 कुछ पॉकेट मनी मिलता है। फिर ऐसे सिस्टम कहाँ पे है? I don't see this kind of good system anywhere else, you know। और ऐसे नहीं कि हम गवर्नमेंट को टैक्स बहुत देता है, तिब्बती के अंदर हम जीएसटी टैक्स, ऐसा नहीं है। Like I mean, like to Indian government we give like whatever tax is demanded, but तिब्बती तो गवर्नमेंट कमाती कैसे है? फिर ऐसे है, गवर्नमेंट हमारी तरफ से जो टैक्स देता है वो, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहा है तो एक साल में 30,000-40,000 कुछ है एक साल के लिए। बाकी सपोर्ट मिलता है, फॉरेन एड्स आता है, डोनेशंस आता है। और आजकल अब like when we look at Tibetan community 1960s to now 2025, there are many Tibetans who have money, so वो लोग डोनेट करता है। अब पहला ऐसे है कि एक परिवार को अच्छा होना है, एक परिवार सक्सेसफुल होना चाहिए, फिर वो कम्युनिटी को कुछ दे पाए। ऐसे नहीं है कि
वो कमाएगा, वो खुद खाएगा, ऐसे नहीं. They usually give. I think our community is very supportive, है ना. तो इसीलिए सवाल ये है कि like, हम अमीर क्यों है? हम दिल से अमीर है. लेकिन मान लो हाँ हर लोग तिप्ती के पास आईफोन होता है, अच्छा गाड़ी होता है, लाइक कपड़ा अच्छा पहनता है. अब ये है कि हम सेविंग्स ज्यादा नहीं रखता है, क्योंकि like I said, children education, health, we have insurance, Tibetan insurance, so there's not much to worry about. Like मेरा फ्यूचर कैसे बैठेगा. हम सबको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं सड़क में नहीं पड़ेगा, जितना हालत खराब हो. अनलेस एंड अनटिल अब हमेशा दारू पी के बैठेगा तो फिर अलग बात है. बाकी हमारा कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है. कुछ लोग ऐसे अगर सड़क पे आ भी गया तो बहुत लोग आगे मदद कर लेता है, क्योंकि ये हमारा एक रेपुटेशन भी होता है. क्यों आपने टिबेटन बैकर्स जो रास्ते में बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम. अब सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं है कि अगर ये तिब्बत से आगे कोई भी नहीं है, फिर कम्युनिटी लोग उसको ध्यान ज्यादा देता है. क्योंकि इसका कोई भी नहीं है, फिर हमें करना पड़ता है. ठीक है. So yeah, I think it's a community system which we have that helps us to live a happy life, a rich life. लेकिन रिच में बहुत लाइक पैसा वाला रिच भी हो सकता है, दिल रिलेशनशिप भी हो सकता है, टाइम भी हो कुछ भी हो सकता है सकता ना. है. And yeah, I think that is the key thing. And another important matter is like हमें अच्छी चीजें को पसंद करता है. Like we invest in good things, and it's not like I give you a example of speaker. You एक स्पीकर ले लो 800 का है, सस्ता है, चलो ठीक है. उसका आवाज भी खराब, पहले लेते समय से आवाज बेकार वाला है, फिर ये कितना दिन चलेगा आपको पता नहीं है. फिर ये खराब हो गया, ये बनाने में खर्चा जाएगा और नया स्पीकर लेने में भी खर्चा जाएगा. मान लो एक जो आप कुछ ले रहा है तो अच्छा वाला ले लो, फिर 3 साल 5 साल भी चल सकता है. सो आई थिंक या वी इन्वेस्ट इन गुड स्टफ्स. ऐसा है, ऐसे नहीं है कि हम बहुत पैसा वाला है. एंड इफ हम दोनों का बैंक बैलेंस कंपेयर करें तो बहुत फर्क होगा, मेरे को पता है. Yeah, I mean like this is how we live in Ektai. Yeah. अभी जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, तो अभी तिब्बत में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ पे, कैसे हम चाइना ने कवर कर रखा है, क्या है, मतलब बात होता है आपका कभी ऐसे कुछ या? मेरा परिवार अभी भी तिब्बत में है. ओके, ठीक है. और हम बात नहीं, like we don't talk. ओके. 92 के बाद आपने बात की है? ऐसे 2008 कुछ था, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज मेड एप्स बैन किया था. उसमें से एक वीजा था. अब तिब्बत और टिबेटन्स इनसाइड तिब्बत, जो तिब्बत में है और जो इंडिया में बैठता है, WeChat was the only sort of communication that WeChat थ्रू से हो जाता था. अब वो बैन हुआ है, इसीलिए we don't talk. And the more important reason is, especially if you are living in Dharamsala, then my family becomes उन लोग को परेशान करता है. चाइनीज गवर्नमेंट ने हमेशा खर्च जगह पूछता, आपने धर्मशाला फोन किया है, वहां कौन बैठता है, क्या है, क्या संबंध है, टा 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 टा. फिर इसीलिए हम डिस्टेंस बना के बैठता है. और तिब्बत में अभी ऐसे 1 मिलियन चिल्ड्रन, बच्चे 5 साल से लेके 15 साल तक सब कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है. अब कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, उनको तिब्बती नहीं सिखाता है, उनको सिर्फ चाइनीज सिखाता है और चाइनीज हिस्ट्री सिखाता है. बस उनको मेंटलिटी दे आर ट्राइंग टू चेंज द किड्स. अब ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है. और उसके अलावा मान लो आपने अगर इंडिया में हम पूरा दिन फ्री टिबेट बोलेगा तो कोई नहीं रोकता है. वहां आपको कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट मिलेगा, फिर पुलिस आएगा, आपको पकड़ेगा,
फिर ऐसे नहीं कि 2-3 दिन में आपको बाहर निकाल देगा। आपको वहाँ कम से कम 5 साल रखेगा। 5 साल, 2 मिनट के लिए 5 साल रखेगा। और वो 5 साल ऐसे है कि बस आप सुबह खाना खा लो, काम ऐसे नहीं है। हर दिन टॉर्चर करता है और पूछता है आप दलाई लामा को मानता है? फिर मैं आपको ये टॉर्चर करने वाला हूँ, उसको बुलाओ। वो आती है क्या? यू नो दे ट्राई टू ब्रेक यू डाउन। अब 5 साल के लिए ऐसे सहना पड़ता है। और भी अंदर जो there are so many people who are still against Chinese oppression, और उनका प्रिजन ये बढ़ जाता है 10 साल 15 साल, कोई लोग 20 साल, कोई लोग तो 30 साल भी बैठा हुआ। So वो that's another thing in Tibet. And then Tibetan, मान लो आपने कोई पॉलिटिकली काम नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको तिब्बतन भाषा में बहुत कंसर्न है, मान लो आपने एक स्कूल खोला, वो भी अरेस्ट हो जाता है। मान लो आपको एक टीचिंग वगैरह कुछ करना है, सब परमिशन लेना पड़ता है। पूजा पाठ करना है तब भी पूरा परमिशन लेना पड़ता है। और जिस घर में कितना बच्चा है, कितना फैमिली में, पूरा रिकॉर्ड रखता है। फिर अगर 1 साल में ये वापस नहीं आया तो फिर परेशान करते हैं, ये काम किया, ये क्यों किया। So it's like emotionally, breakdown। mentally they are torturing us. तो गुरु जी को आप इतना क्यों मानते हो, क्या वजह है? गुरु जी को हम बस पहला ऐसा है कि हम अगले जन्म को मानता है, पिछले जन्म को भी मानता है। So current Dalai Lama is the 14th Dalai 14 Lama. जरा इस मतलब there were 13 Dalai Lamas who have stayed with the Tibetan people. उनको लीड किया हुआ, उनको like taking care of the Tibetan people. Especially 14th Dalai Lama, when it comes, he's one of the best examples of how a leadership can be. अगर लीडरशिप का क्वालिटी क्या है वो पता करना है तो Dalai Lama becomes one of the example. That's what I believe. क्योंकि वो जब से वो टीनेज में था उसी वक्त से उन्हें शुरू किया हुआ है ना। So अब सवाल ये है कि मान लो अगर गुरुजी हमारे साथ में नहीं होता तो फिर हमारा रिफ्यूजी का स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुंचता, वो भी बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं। एंड फॉर मी, अगर मेरे बात करेगा तो मैं तिब्बत से आया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक स्कूल है जिसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि गुरुजी when he first came to India as a refugee, जब गुरुजी पहली बार इंडिया में आया तो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एजुकेशन ऑफ द पीपल बहुत वो था, क्या है ख्याल में। इसीलिए जो भी तिब्बत से आएगा सबको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, जो ना पैसा खर्चा लगेगा, लाइक एवरीथिंग विल बी ओके। सो पर्सनली ही इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन माय ओन फैमिली। मेरे परिवार से ज्यादा गुरुजी है। और जब भी गुरुजी whenever he talks, जब भी स्पीच देता है, ऐसे नहीं कि हम ये करेगा, हम वो करेगा, बट ऐसे नहीं बोलता है। बस आपको ये अच्छा आप करो, हम तो आपके पीछे हैं। I think that's a big difference as compared to other leaderships. And other leaderships have to gain the confidence. उनको उनका सपोर्ट मानना पड़ता है। लेकिन in our leadership, in his leadership, ऐसे नहीं है कि आप मुझे सपोर्ट दे तो फिर मैं ये करेगा। सपोर्ट आप कर लो, मैं सपोर्ट दूंगा। There is a huge opposite of mentality, वो भी है। और अब ये बस मेरा कहानी नहीं है। तिब्बत से अभी तक जितना आया, जितना बच्चे आया, उन सबको वो एजुकेशन फ्री में मिला है। और जो बड़े लोग यहाँ पे आया था उनको क्या मिला? सेटलमेंट मिला। इंडियन नेहरू जी was a good friend, so he said you take the place, आप रख लो चले, जो भी करना है कर। इसीलिए मोनेस्ट्री भी आया, स्कूल्स भी आया। सो या उनकी लीडरशिप की वजह से सभी को इफेक्ट आया हुआ है। इसीलिए
Spiritually, of course, it's different dimension. It's different thing. Hmm. You know, spiritually, he's very important. But like personally, as a human, he's also very important in our life. हमारे life में वो बहुत important है. So yeah, that's why we believe him. That's why we sort of, I don't know, follow what he says. Yeah, I think that's why. एक चीज आता है जैसे जो लाल कपड़े वाला था, चोगी वाला गुरुजी उनको कहता है, वो कौन से होते हैं और दूसरे वाले क्या फर्क होता है उसमें? अब ऐसा है कि तिब्बती की in Tibetan Buddhism there are 4 major different sects. So उनका कपड़ा थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता अलग है. होता है. हाँ. और हम सबको गुरुजी नहीं कहता है. हम्म. लाइक जो आप लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे पास टर्म अलग अलग से है. दलाई लामा जी को हम जरूर गुरुजी कहते हैं. जो बाकी के कॉमन मंक्स उनको हम कुशोला कहते हैं. कुशोला. हाँ, कुशोला कहते हैं. ऐसे नहीं थी वो हमारा अभी. एंड या वो हमसे अलग क्यों है? क्योंकि first of all, I think it's more like they are more focused on spiritual path. Spiritual path को ज़्यादा ध्यान देता है. And of course, they also have played a huge role in our resistance. बहुत contribution भी बहुत दिया हुआ है उन लोगों ने. मान लो preservation of culture, religion, उनने सबसे ज़्यादा किया हुआ है. और जब 1959 में demonstration हुआ था, सबसे number of the population monks and nuns था. So in our political resistance also they have played a huge role. And yeah, if we talk about like the difference between the different sects of the religion, then it's going to be very long. And I don't think I'm the right person to talk about all this. Yeah. एक और चीज आता है कि अभी मतलब रिलेशनशिप क्या है, मतलब तिब्बतियन और चाइनीज का, मतलब अभी क्या स्थिति है उस चीज से? अभी भी रिलेशनशिप यही है कि लाइक एक like at grassroots level, like अभी हम इंडिया में रह रहा है और हमारे संबंध जो लोकल के साथ में है. मान लो जब आते जाते समय वेजिटेबल्स सेलर्स को हम हाय भैया कैसा है कि बस ऐसे गुजरता है. वो तिब्बत में सेम है. जो मान लो एक तिब्बती एक दोस्त भी हो सकता है चाइनीज एंड तिब्बतन. लेकिन पॉलिटिकली वी हैव द प्रॉब्लम. ओके. क्योंकि वो जो हम चाहता है वो हमें करने नहीं देता है. मान लो गुरुजी को मानना मना है, मान लो पूजा करना मना है, मान लो घर में बच्चे को तिब्बती लैंग्वेज सिखाना मना है, मान लो अब चाइनीज के बारे में बुरा कहना मना है. मना सब कुछ मना है. बस अगर आपको ऐसे ही जीना है तो ठीक है, रोबोट की तरह. हाँ, बस जो भी बोलेगा वो कर लो. बस वही है. लेकिन हमारी सिस्टम में जो है स्पेशली बुद्धिज्म, हम बुद्धिज्म को मानता है. तो बुद्धिज्म में एक चीज ये है कि आप सवाल पूछो. ऐसे नहीं है कि आप मान लो. आप सवाल पूछो जब तक आपको हाँ ये सही है. नहीं तो आप एनालाइज भी कर लो, कुछ भी कर लो. लेकिन ऐसे नहीं कि जो भी मैं बोलता हूँ वो आपको मानना पड़े. ऐसे नहीं है. So that's why तिब्बती लोग को सवाल पूछना पसंद है. we love asking question. क्यों, कैसे है. जब चाइनीज गवर्नमेंट आया तो वो गायब हो गया. Like you cannot ask question. जो हम बोलेगा आप वो करो. So yeah, that's what's happening inside Tibet. And yeah, politically, education, हर जगह is restriction. So yeah, that's the problem inside. जैसे आपका मैंने काम देखा, राइट? तो आप स्टोरीज कवर कर रहे थे, जो अनटोल्ड स्टोरीज थी, रियल स्टोरीज थी. तो वो माइंड में कैसे आया कि ये कवर होना चाहिए? अब ऐसा है कि यू नो हमारे एल्डर जनरेशन जो वो लोग 1960s लेट 1950s में यहाँ आया, उनका स्टोरीज बहुत कम है. It's very like less documented. So लेकिन जितना स्टोरीज है उनको पढ़ के उनको देख के हमें एनर्जी मिलता है.
we get encouraged हम्म। कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सी स्टोरीज आपको लगा, कोई स्टोरीज आपको याद हो? मान लो एक स्टोरी है, एक आई थिंक शी इन हर 50s में था, उनका उम्र कुछ 50s में था, और वो साउथ इंडिया में भेजा गया है सेटलमेंट के लिए। जैसे मैंने कहा नहीं, वो पूरा जंगल था, हम्म। और 10 लोग के बीच में एक के एक्स हम्म। वो काटने के लिए है। अब क्या हो पाएगा? कैसे इतना बड़ा हम्म। 3,000 और 5,000 एकर्स ऑफ जंगल जंगल। कैसे कर लेगा? हम्म। सो वो लोग हाथों से करते। हाथों से कर रहा है, ठीक है। सो दीज स्टोरीज इंस्पायर्ड मी कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि हमको भी हमारे कमिंग जनरेशन को क्या इंफॉर्मेशन देना है, कि बताना है कि हमने क्या किया, ये हमारा एल्डर जनरेशन ने किया है। अभी जितना हमारा लाइफ सेट हुआ है, वो सब हमारे एल्डर जनरेशन की मेहनत से अभी हम अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब सवाल ये है कि हम कमिंग जनरेशन को क्या देगा। इसीलिए जितना भी मैंने स्टोरीज डॉक्यूमेंटेड किया है, वो तो कितना स्टोरीज डॉक्यूमेंट कर दिया आपने? अभी तो वैसे इंटरव्यू तो बहुत किया है, 1,000 के ऊपर किया है, लेकिन उनमें से बहुत कुछ ऐसे है कि इट शुडंट गो, ये तो देयर इज नॉट मच स्टोरी इन दिस, ऐसे नहीं कि हम जितना भी स्टोरी मिला है सब डाल देते हैं, बट स्टिल या आई थिंक आई हैव done over 1,000 इंटरव्यूज अभी तक किया हुआ है। सो या 1000 में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब किस तरह के लोग मिले, किस तरह का आप पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है आपका? आई थिंक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये आया कि जितना हमारे एल्डर जनरेशन की क्या बोलते हैं डेडिकेशन, हम्म। वो थोड़ा अब कम हो गया है, हम्म। द प्रेजेंट जनरेशन, क्योंकि फॉर एग्जांपल आई गिव यू द स्टोरी ऑफ कटिंग द ट्री पाइप। नाउ अगर आप किसी टिप्टी को बोलेगा, वो नहीं करेगा, पर पूछेगा क्यों करना है मैं, क्योंकि मेरे पास अभी खड़े है, ये है, क्यों करना है? But we are the results of what they did, right? So that's what I feel. लेकिन ऐसे नहीं कि सब young generations अभी के they are not dedicated. They are dedicated, but still I think it's less. And I think it's a valid reason क्योंकि elder generations ने Chinese भी देखा है, उनका operations भी देखा है, और इतनी मेहनत करके इंडिया जो आया है। अब जब बच्चे लोग इंडिया में पैदा हुआ है, तो उनको ये सिर्फ एक कहानी है। आई थिंक दैट ब्रिंग्स अ बिग चेंज in our community, so that's what I feel. But still, yeah. जैसे मैक्लोडगंज हेडक्वार्टर है, राइट? धर्मशाला हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे आपके पीएम के इलेक्शंस भी होते हैं, तो इलेक्शन किस तरह से होते हैं, क्या होता है यहाँ पे? So elections, most of the system that we have taken examples from India. Okay. Like democratic system, but the only difference is we don't have party system. We don't have, so individuals can fight for the election. So now it's starting for the members of the parliament. So but I think it's our system is built more on morality. में build किया हुआ है, so which also brings a lot तो of पूरे इंडिया में इलेक्शंस होता है, कैसे होता है? पूरा इंडिया में होता है, not only in India but also in US, Australia, जहाँ जहाँ टिप्टी communities है, सब तो कैसे होता है इलेक्शन, कैसे होता है? अब यहाँ का जो इंडिया में इलेक्शन कमेटी होता है ना, उसी की तरह we have our own election committee. तो वोट देने मतलब आना पड़ेगा, कहाँ पे आना पड़ेगा? जो लोग यूएस में है, वहाँ पे इलेक्शन कमेटी मेंबर चाहेगा, अच्छा, फिर वहाँ वोट कर देगा, so ऐसा है। अच्छा, ये अपने ये सब यहाँ आना जरूरी नहीं। Yeah, that's how we do. इसके बाद एक और चीज आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कैसे मैनेज करता है, जैसे अभी कितना लोग है, सब कुछ पता होता है, सबको डाटा पता है कि कौन कहाँ है, ऐसा कुछ होता है? अभी वो लोग they're trying to build a proper data
the government of exact government of Central Tibetan Administration, वो लोग अभी ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी इतना साफ नहीं है कि like roughly we know, ऐसे नहीं है कि like exactly, क्योंकि ये प्रोसेस भी लंबा है, लंबा प्रोसेस और ये शुरू होके 7 साल भी नहीं किया है। So yeah, लेकिन यार रफली वी नो लाइक कितना लोग लाइक तिब्बत में है, कितना लोग इंडिया में है, कितना लोग यूएस कनाडा। एक और चीज है आपका कि आपका मेडिसिन बहुत जाना हुआ है, राइट? सोल पाना। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि मंत्र चैंटिंग करके मंत्र देता है, उसके बाद दवाई देता है, जैसे गुरु जी, है ना? ओके ओके। तो अब ऐसे है कि आयुर्वेदा की तरह है, ये साइड इफेक्ट नहीं होता है, ओके, लेकिन टाइम लग जाता है। So that's the biggest difference with the modern medicine. Modern medicine में आपको साइड इफेक्ट आ जाता है और ठीक भी जल्दी हो जाता है ना। So रिपा में yeah you have to take the medicine for जल्दी या होता है, लेकिन it's more on like the ingredients, क्या क्या डालता है वो मेडिसिन में ना। So a lot of things which we use in these medicines are like natural herbs, chemical होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम, इसीलिए साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ ठीक होने में टाइम लग जाता है। तो ये क्या आप तिब्बत से सीख के आए थे, यहाँ कुछ सीखा ऐसा कुछ? तो पहले तो तिब्बत पे वो पूरा सिस्टम होता था। अब नाउ since we came to Ekta, वो सब दोबारा क्या है like started again, like जहाँ for example monasteries है तिब्बत में है, फिर यहाँ आके पूरा दोबारा बनाना पड़ा। और सेम थिंग विद दी सोआरिबा एंड मेंजिकांग, तिब्बत में भी मेंजिकांग है अब, लेकिन वो नॉलेज यहाँ लेके आया है, फिर यहाँ like starting from zero they started everything। एक और चीज आता है कि आपका कि अलग अलग जगह मोनेस्ट्रीज होता है, राइट? तो उसका क्या अलग अलग मतलब पर्पस होता है कि इस मोनेस्ट्री में ये पढ़ाई हुआ, इसमें ये पढ़ाई हुआ, ऐसा कुछ होता है? कॉलेजेस टाइप होता है आपका? अब हर मोनेस्ट्री में ना like I said we have 4 different sects of Buddhism, Tibetan Buddhism, so उसी की बेसिस अलग अलग पढ़ाई स्टडी होता है, स्टडी होता है, लेकिन उसमें तिब्बती इंग्लिश वो सब सिखाता है, साइंस जो भी एक बच्चे को सीखना चाहिए वो सब सिखाता है। ऐसे नहीं कि बस आप ये पढ़ना, क्योंकि Buddhism is not just about learning something which is like I don't know, like, you know, it's more like you explore, आपको खुद ढूंढना है, so it's not like you are being closed down, you are being opened up। So yeah, in monasteries they have like everything, and nowadays like they are even teaching science, and many of these monks goes to US, like again like if they are good at studies then they get to study further and everything। आपके इसमें गवर्नमेंट जॉब और मतलब बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब भी होता है? हाँ, जो सेंट्रल टिबेटन एडमिन, हाँ गवर्नमेंट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब भी होता है। गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन अब ऐसे हमें बहुत अमीर की तरह से देखा जाता है ना। आप पूछ लो जो गवर्नमेंट में काम करते हैं तनख्वाह कितना मिलता है, आई थिंक इट्स लाइक द बेस्ट एवरेज इज 30,000, 30,000 में काम कर रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट लाइक अब किसी का तनख्वाह पूछ लो कितने में आता है, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज रिच, दिस इज आवर इनकम, उसी इनकम से मैनेज करके हम अच्छा लाइफ, वी लिव गुड लाइफ। बिजनेस किस तरह का करता है? Business, I think most of the business are like self-employed entrepreneurs, like restaurants, hotels, and I don't know, shops, stalls. Yeah, we do like anything which makes money. You know, it's not like हम ये नहीं करना है, unless and until if you have like hit it, okay, कोई काम नहीं हो पा रहा है तो फिर I don't know, you might have to work for others, but most of the time I think it, yeah, we are good with this like entrepreneurship। हमको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है,
फंडिंग मिल जाता है ऐसे अगर फंडिंग मिल जाता बिजनेस करना हो आपने तो हाँ, फंडिंग मिल जाता है, मिल जाता है लेकिन आपका वो फंड क्या है बिज़नेस बिजनेस प्लान मॉडल अच्छा अच्छा होना चाहिए, फिर मिल जाता है। अब ऐसे है ना, इंडिया में भी ये फंडिंग्स है, हम्म, अब सवाल ये है कि पैसा कहाँ जाता है? मैं वही पूछने वाला था हाँ, कि हाँ, एक होता है कि मतलब कितना पैसा आपका हुँ, पूरा पैसा मिलता है आपको कि नहीं या फिर कई बार होता है कि हुँ। मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है अब ऐसे है ना, हमारा सिस्टम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 8 से आ जाता है ना हाँ। हमें, फिर जो 8 देता है उनको हमें टाइम देना है। रिपोर्ट देना पड़ता है कि इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है। हम्म, फिर और हमारी गवर्नमेंट में करप्शन बहुत कम है। मैं वही पूछने वाला था कितना करप्शन होता है जैसे मतलब या कई बार होता है कि यार मेरा काम नहीं हो रहा है तो ये थोड़ा सा पैसे ले लो काम कर दो ऐसा कुछ होता है ना कोई दे पाएगा, ना कोई ले पाएगा, ओके क्योंकि ऐसे है ये। हम अब यहाँ पे तो ऐसे ना, हाँ, हाँ, ये कम नहीं होता, फिर चाय क्या है, अब तो कुछ बोलता था यार, चाय चाय पानी के लिए। चाय पानी वो कर दे आपका चाय पानी कर हाँ, like this thing. दे वर्ड We don't have this, you know. And by any chance, if somebody has done this, तो फिर वो कम्युनिटी से पूरी तरह से गिर जाएगा। ओके उनका फ्यूचर अब खराब है। ऐसे नहीं कि अच्छा यहाँ से निकाला दिया फिर दूसरी जगह सेटल जाए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। स्टेबल होना मुश्किल है उसमें हाँ, फिर इसीलिए लोग सोचते हैं ये करके क्या फायदा है। मान लो एक एक 2 लाख के लिए क्या मेरी जिंदगी गंवाना है कि नहीं है। अब सवाल ये है, फिर मेरा बच्चा भी है, मेरा परिवार भी है, सबकी मुंह काला करना है कि नहीं है, वो है ना। और मेनली इट्स मोरालिटी। हम बुद्धिज्म में सिखाता है कि आप अगर ऐसे कुछ गलत काम करेगा तो रिटर्न भी गलत आ जाएगा, है ना। सो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में तो करप्शन बहुत कम है, बहुत कम है। अब तनख्वाह 30,000 है फिर भी करप्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स लाइक द मेंटालिटी मेंटली इज स्ट्रांग है वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आपका रिलेशनशिप या शादी कैसे होता है मतलब लव मैरिज होता है अरेंज कैसा मतलब या पहले बचपन में तय होता है कि इससे मेरा कैसा शादी तो पहले तो आई थिंक इट्स मेनली अरेंज मैरिज। पहले तो अरेंज मैरिज था एंड नाउ आई थिंक मेजॉरिटी इट्स लाइक लव मैरिज। आपको अगर कोई पसंद है तो ठीक है, क्योंकि जिंदगी आप दोनों का, इट्स नॉट लाइक इट्स कंपलसरी कि आपने तिब्बतियन से करना है किसी से करना है नो 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 नो, ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। या कुछ कास्ट सिस्टम हो किसी कास्ट से करना है नहीं नहीं नहीं, हमारी Tibetan community, Tibetans, the way of Tibetan life is very open, ओपन very open, you know. तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर कास्ट भी नहीं है। मतलब लाइक अब इससे शादी होगा क्योंकि ये कुछ खास है, अब इससे शादी नहीं होगा ये कुछ। इंडिया में ऐसे है ना, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। अगर आप आपको ये पसंद आया, अगर आप दोनों क्या लाइक इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस फिर आप लोग कर लो, इसमें क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आई गॉट मैरिड। तो आपका रिचुअल्स क्या होता है मतलब कहाँ शादी करता है मतलब या कुछ मतलब जैसे कोर्ट में मैरिज होता है या फिर कोर्ट तो करना पड़ता है, कोर्ट मैरिज ऑफिशियली ओके अंडर इंडियन कोर्ट हमें करना पड़ता है। ओके बाकी हमारा अलग से वो है क्या रिचुअल्स जगह जगह होता है कहाँ पे करते हैं वो आपकी मर्जी है, आपकी कितना खर्चा पड़ कर पाएगा, आपको कितना बड़ा करना है, आपका मर्जी है। कोई लोग तो बस फैमिली मेंबर्स को बुला के बोल देते। तो मंत्र वगैरह तो कुछ ऐसे ही कर लेते हैं मंदिरा होता है, अच्छा मंदिरा तो होता है, मंदिरा होता है। फिर दोस्त लोग को आगे एक डिनर देते है। इट रियली डिपेंड्स, सब आपका मर्जी है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है और कुछ सीजन में करना है। अब अभी शादी का सीजन है ना यहाँ में, यू नो बहुत बचत। हमारे पास सीजन नहीं होता है, बस आप एक डेट देख लो फिर ठीक है, दोनों कंफर्टेबल है तो हो जाएगा हाँ, क्योंकि मेरा शादी हुआ है और लाइक आई हैव टू आस्क माय फैमिली। फिर मैंने बोला एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ शादी करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन माय माय फैमिली मेंबर, आप खुश है? दैट्स व्हाट मैटर्स।
हाँ, हम खुश हैं, फिर उनको भी पूछना पड़ता है, मेरा परिवार, आप किसके साथ खुश है? दोनों खुश है तो फिर that's what the parents want, their child. Like, uh, कि पापा-मम्मी लोग को उनके बच्चे की खुशी में वो है ना, so that's what matters, I think, yeah. अरेंज मैरिज आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लव मैरिज, और कुछ लोग तो मैरिज भी नहीं करता है, बस लिव इन रिलेशनशिप रहता है, अपनी घरवाले को बोल देता है कि अब ये हमारे साथ है, ऐसे 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 ज़्यादा वो नहीं है कि प्रेशर, बट प्रेशर नहीं है। हाँ, प्रेशर नहीं है। ना सोसाइटी को इतना प्रेशर होता है कि ये करो। सोसाइटी तो आपका शादी है, इसमें सोसाइटी को क्या लेना देना है कि नहीं? खर्चा आप कर रहे हैं, आप इसके साथ जिंदगी बिताना है, सोसाइटी को थोड़ी ना बिताना है। So society will like, if you invite them to wedding, everybody will come, everybody will give you gift and then congratulations. Up, it depends on your dedication with your partner. अगर आप दोनों झगड़ा करके कुछ कुछ करके बैठेगा तो फिर सोसाइटी लोग भी बोलेगा देखो ये ऐसे हुआ है। So I think it's mainly depend on खुद को भरोसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोसाइटी कुछ सोचेगा, मेरा घर वाले कुछ, then you are stopping yourself. आप कर लो, खुश बैठो, then everybody will appreciate. अभी आपसे एक सवाल था जैसे कि इंडिया को क्यों हेल्प करनी चाहिए, मतलब आपके? Thank you. I see many reasons. क्यों करना चाहिए, जवाब तो बहुत है, you know, लेकिन वो एक पहला बात ये है, जितना अभी इंडियन गवर्नमेंट अभी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यानी कि तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसमें कितना खर्चा जा रहा है, वो एक बार सोच लो। अगर तिब्बत आजाद होगा तो ये खर्चा कम है। किसी और पे लग सकता है, इसलिए फाइनेंशियली इंडिया को बहुत बेनिफिट पड़ेगा फ्यूचर में। और दूसरा ये है कि फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आ रहा है, अभी वहां डैम लगा कुछ कुछ करके इंडिया को कितना परेशान हो रहा है, वो सब मिटा जाएगा। और इकोनॉमिकली तिब्बत सेंटर में है पूरे एशिया के साथ, अगर तिब्बत को आजादी मिल गया तो ये सब पैसेज जो है ना, पास जो भी है, वो सब India can use. And then beside from that, see, the relationship between India and Tibet didn't start it in 1950. बहुत पहले से था रिलेशन। हम लोग जो बुद्धा, उनका पूरा टीचिंग्स वगैरह पूरा नालंदा से तिब्बत को ले गया है, और तिब्बती भाषा भी संस्कृत के ऊपर बेस करके बनाया हुआ। तो ऐसे नहीं कि हमारा रिलेशन सडनली ऐसे हुआ 1960s में। हाँ, हमारे there is a deep relationship. His Holiness always says Guru and Chela. So we consider India as our Guru. So and we are the students. So morality, there are a lot of benefits which India can gain by supporting Tibetan issue, and then economically also बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। Like I said, the border issue, and अभी क्या है, लद्दाख में चाइना आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, अगर तिब्बत आजाद होगा तो सब लोग आप लोग इसमें हमें there won't be issues like this, so it's about a national security. ये बस हम दोनों की बात नहीं है, ये पूरी देश का सवाल। अगर तिब्बत को आजाद मिलेगा तो India, I think like the pressure from Chinese government, whatever they are getting now, will be much less, and then I think India will be much more stronger in political field as well. So I think that's why India really needs to support Tibetans. And then beside from that, it's not like like
by supporting the dependent refugees, India is losing a lot. It's not like we are not giving back anything. You know, हमारे communities ने भी बहुत कुछ दिया हुआ है. Yes. You know, मान लो like मैक्लोडगंज अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना स्मार्ट बन गया. ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी बनने से पहले कितना स्मार्ट था. ये लोग ये लाइक दिस ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैफिक वो ज्यादा नहीं था. और एक सवाल ये है कि 1960s की पहले मैक्लोडगंज कैसे था, अभी कहाँ पहुंच गया. ये कोई भी जगह नॉट ओनली मैक्लोडगंज जहाँ भी था. हाँ, जहाँ भी तिब्बती थी. Yes. You know, तो like, कम्युनिटी ने वो चीज होस्ट बन के मतलब इंडिया ने उसके बाद तिब्बतियन ने मतलब उस चीज को डेवलप किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. हाँ, और हमारी इकोनॉमिक्स भी बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहा है. मान लो there are rich Tibetans, for example. If there are many rich Tibetans, everyone gives tax to Indian government. जितना वो लोग तिब्बतियन गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, उससे डबल ट्रिपल इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा है. क्योंकि आपने गाड़ी यहीं लेना है, हाँ, पूरा सब्जी यहीं लेना है, पूरा यहाँ पे लेना तो ही है, हर चीज कपड़ा यहीं लेना है. हाँ, तो सोसाइटी में ही देना है वापस. हाँ, सोसाइटी में वापस देना है. अब सवाल ये है कि you know, like, we work hard. ऐसे नहीं कि हम लेट के पैसा आ रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग हो सकता है. काम करने का तरीका अलग हो सकता है. We work smart. और सबसे most important thing is like whatever money we get, there's no corruption, there's transparency. और ऐसे नहीं कि corruption can be happening in many things. You know? For example, when you build a house, एक ठेकेदार आया और पहले like the actual plan is मान लो 10 सीमेंट बोर है, लेकिन सिर्फ 6 आया, फिर उसकी नीचे 6 से कम चला दो, और उसकी नीचे काम करने वाले एक सीमेंट बोरे लेके किसी और को पे, ऐसे हो जाता है ना. फिर रिजल्ट बाहर से ठीक है, लेकिन जब अंदर जाएगा ना बिल्डिंग का, हम लोग एक कील मारो फिर कितना मिट्टी आता है पता लग जाता है ना. लेकिन जो तिब्बती लोग काम करता है जो दिल से करता है, we want to give it our best, you know. So रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है. So yeah, and finally we are not here to live. हम यहाँ क्या है, हमें जाना है, तिब्बत वापस जाना है. अब मान लो जितना भी स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, सब ultimately goes back to India, and we are happy to give this. ऐसे नहीं कि हमें वो नहीं हमें इंडिया को नहीं देना है, ऐसे नहीं है. हमारे दिल में ऐसे कोई बात नहीं है. हम अगर आज़ादी मिल गया तो खुशी से आपको को ये रख लो, हम जाएगा. And we will never forget the support of India. You know. लास्ट में कुछ मैसेज आपके तरफ से? अब लास्ट मैसेज तो ज्यादा नहीं है. Like I said before, I really want to thank India. You know, ये आपका एक्सपीरियंस, आपका जो मेन फोकस है, आपका जो 1000 आपने स्टोरीज की है, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मेन बात वो है सुनने का कि आप हर लोगों से मिले, हर बच्चे से लेकर बूढ़े से, आप हर तरह के लोगों से मिले. वो इम्पोर्टेंट है कि क्या एक्सपीरियंस था. अब ऐसे है ना, like you need to respect everyone. सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए. और जिस जिनको मैंने इंटरव्यू किया है, like I learn a lot. मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हर आदमी उनका like they have their own struggles, they have their own stories, and we are no one to judge them. उनको जज करने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि उनका कहानी उनको पता है ना. और जितना भी दर्द उनको है, जितना भी मेहनत उनको करना पड़ता है, वो लोग वो अकेला सह के आगे जाता है. Like they move forward. ऐसे नहीं कि वो they stops over there, you know. So the biggest experience that I had so far is like everybody have their stories and struggles, and with those we are no one to judge them if we cannot support them. अगर आप उनको मदद नहीं कर रहा है तो गाली मत दे. वो खुद का जिंदगी जी रहा है ना. And
most importantly, it's more like, you know, अगर आप रिस्पेक्ट देगा तो मिलेगा। रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं आता है। आप खुद की काम में ध्यान दो, मेहनत कर लो, किसी को रिस्पेक्ट दे दो, फिर आगे बढ़ सकता है, you know. So that's the biggest experience that I had by interviewing these people. And then most of all, सबसे ज़्यादा thing is like we need to preserve knowledge our of its culture, tradition, वो preserve करना चाहिए. Especially India. Your culture is very rich. बहुत वो है क्या है, it is very deep, you know. Now, when you see young kids, they prefer to speak in English. And I don't understand why they are speaking in English when they can communicate in Hindi. And when you look at the pronunciation, the way they speak, it's far more better if you speak Hindi. It's good that if you know English. लेकिन आप एक इंडियन से बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात कर, क्योंकि आप दोनों ही इंडियन है। हमारी कम्युनिटी में भी है कुछ लोग जो अंग्रेजी में बात करते हैं। आपका इतने साल का मतलब एक्सपीरियंस, और क्या बताना चाहेंगे मेरे गेस्ट को, मतलब ऐसा कुछ अपने कल्चर के बारे में, अपने ऐसे ही यू नो लाइक हम इंडिया में आया हुआ है, इंडिया में अब आई थिंक आई एम द सेकंड जनरेशन, ऑलमोस्ट थर्ड जनरेशन, नाउ फोर्थ जनरेशंस आर कमिंग। अब हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ कितना और देर बैठेगा, you know. So, but with the support from Indian government and the local people, like all over the Indian people, we are living a good life. यहाँ पे हम जो हमें तिब्बत में नहीं है वो हमें यहाँ मिल रहा है। मान लो एजुकेशन जो कुछ भी है, तो हम by taking this opportunity, I really want to thank the past and the present and the government of India, as well as the people of India. Like धन्यवाद, you know. आप लोग की सपोर्ट के बिना हम यहाँ नहीं पहुंचेगा जहाँ हम हैं. So for that, I really want to thank the people of India